नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। रजौली थाना क्षेत्र के पंचमाबा गांव में मंगलवार सुबह खेत में सिंचाई के दौरान करंट लगने से 45 वर्षीय किसान देवचंद प्रसाद की मृत्यु हो गई। किसान मोटर चलाने के दौरान खुले बिजली तार की चपेट में आ गया। परिजनों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। देवचंद परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। घटना के बाद गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और समय पर तार ठीक न करने का आरोप भी लगाया। सभी ने पीड़ित परिवार को मुआवजा और सहायता देने की मांग प्रशासन से की है। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। घर पचम्बा। क्या मामला है? मामला है मेरा भाई के करंट लग गया, पोल तार कमजोर है और मशीन ले जाता है, तार कच्चा तार पर खींच करके चलाता है। बिजली विभाग को कभी सूचना दिए हैं कि पोल कमजोर है? ये चलाता है, उन्हें सूचना देगा, हम देंगे। हम जिसका मोटर है वो नहीं देगा सूचना कि हम देंगे। हमको क्या मतलब था उससे मोटर से? कहाँ गया पटवन करे मेरा भाई, चालू किया भाई। चीनी मिल द्वारा गन्ना खेती को आधुनिक बनाने हेतु आज गन्ना यंत्रीकरण रैली का आयोजन किया गया। यूनिट हेड रविंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य कम लागत में अधिक उत्पादन है। रैली के जरिए किसानों को कृषि यंत्रों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। डिप्टी यूनिट हेड राजीव कुमार त्यागी ने कहा कि अगले 10 दिनों तक यह रैली क्षेत्र के गांव में निकलेगी। यात्रा विभागाध्यक्ष कुलदीप सिंह ढाका ने बताया गन्ना विभागाध्यक्ष कुलदीप सिंह ढाका ने बताया कि मशीनों से बुवाई, कटाई, निराई जैसे कार्य आसान होंगे, जिससे श्रमिकों की आवश्यकता घटेगी। उप महाप्रबंधक प्रेम सिंह ने इसे किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक बताया। आयोजन में एचआर हेड नवीन तिवारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। नरकटियागंज से इंद्रमणि कुमार दुबे की रिपोर्ट। भागलपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत 0 माइल चौक पर शराब तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। वाहन झारखंड के गोडा से बिहार के नवगछिया ले जाया जा रहा था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन स्कॉर्पियो सवार 2 तस्कर भागने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से एक तस्कर को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। फिलहाल स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है और शराब की कुल मात्रा का आंकलन जारी है। पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर रही है ताकि तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट। समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में सभी प्रधान सहायकों की बैठक आयोजित हुई। डीएम ने कहा कि कार्यों में निष्ठा और समयबद्धता जरूरी है। लंबित फाइलों को त्वरित गति से निष्पादित करें। उन्होंने रोकड़ बही सेवा, लाभ, न्यायालय प्रकरण, मुख्यमंत्री जन शिकायत, भूमाफी सेवा, इतिहास, विभागीय कार्रवाई आदि की समीक्षा की। डीएम ने बायोमेट्रिक उपस्थिति और ऑफिस फाइलिंग सिस्टम को भी दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। सेवानिवृत्त कर्मियों के भुगतान में संवेदनशीलता बरतने और एसीपी, एमएसीपी के लंबित मामलों को 1 माह में निपटाने को कहा। ऐसा नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी गई। बैठक में अपर समाहर्ता कुमार रविंद्र और मोहम्मद अहमद अली समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बेतिया से इंद्रमणि कुमार दुबे की रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को मजबूती देने के लिए मंगलवार को प्रभात फेरी रैली का आयोजन किया गया। मेयर पिंकी देवी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। बच्चों ने हाथों में स्वच्छ भारत, सुंदर बेगूसराय जैसे नारे और पोस्टर लेकर लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित किया। पूरे शहर में स्वच्छता का संदेश गूंजा। मेयर ने बताया कि बरसात में गंदगी से बीमारियों का खतरा रहता है, इसलिए नागरिक स्वच्छता में भागीदार बने। उन्होंने कहा ऐसे आयोजनों से बेगूसराय को साफ और सुंदर बनाना संभव है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। स्वच्छ नगर निगम कैसे बने उसकी हम लोग पहल करते हैं। एक छोटा सा प्रयास, बच्चों सबको स्कूल से बुलाते हैं। मेयर, डिप्टी मेयर, सारे माननीय पार्षद भी रहते हैं, हमारे पदाधिकारी भी रहते हैं। उसके द्वारा जग को जगाने की काम हम करते हैं कि हमारे नगर निगम से रात्रि सफाई भी होती है और सुबह की भी सफाई होती है। उसके बावजूद भी हमारा शहर अगर गंदगीमय है तो ये दुर्भाग्य है हम सभी के लिए। एक नगर निगम की ही दायित्व नहीं है सफाई करना। जब तक यहाँ की जनता हमें सहयोग नहीं करेगी, ये हम सफाई लाख कोशिश कर ले नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग जगाने का काम करते हैं। छोटे छोटे प्यारे बच्चे जब हमारे साथ ये कहते हैं कि बेगूसराय को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, तो हमारे अभिभावक हमारा साथ क्यों नहीं देते। नगर निगम के द्वारा बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाला गया। स्वच्छता अपनाओ, बीमारी भगाओ का नारा दिया गया।
लोगों के बीच जागरूकता लाया गया है और हम लोगों का भी सपना है कि बेगूसराय नगर निगम साफ स्वच्छ हो और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी सपना है कि भारत स्वच्छ, सुंदर और साफ रहे। तो कहीं न कहीं जब तक लोगों के बीच जागरूकता नहीं लाया जाएगा तब तक ये बदलने की चीज़ नहीं है, क्योंकि नगर निगम अपने तरफ से 100% सफाई के लिए कार्य कर रही है। नाग पंचमी के अवसर पर स्थानीय थाना क्षेत्र के पोदिल गांव स्थित बक्स बाबा मंदिर में मंगलवार को हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए मंदिर में जुटे, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। यह त्योहार श्रावण मास की पंचमी तिथि को नाग देवता की पूजा के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि आस्तिक मुनि द्वारा नागों की रक्षा और कृष्ण द्वारा कालिया नाग के परास्त करने की कथा इस दिन से जुड़ी है। नाग पंचमी केवल धार्मिक नहीं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। यह पर्यावरण संरक्षण और सर्पों के प्रति सम्मान का संदेश देता है। मंदिर में नाग देवता को दूध अर्पित करने की परंपरा श्रद्धा और प्रकृति प्रेम का प्रतीक बनी है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। अहमदाबाद की एक फैक्ट्री में काम कर रहे हसनपुर चौकी निवासी सूरजमल पासवान के पुत्र अभय कुमार की ट्रेन से गिरकर दर्दनाक मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार अभय फैक्ट्री से काम खत्म कर घर लौट रहे थे, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही यह दुखद समाचार गांव पहुंचा, परिजनों में कोहराम मच गया। शव के गांव पहुंचते ही चारों तरफ मातमी सन्नाटा पसर गया। ग्रामीणों की भारी भीड़ अभय के घर पहुंची और शोक संवेदना व्यक्त की। इस असामयिक मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय के मंत्रणा कक्ष में जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में सभी प्रखंडों के बीएलओ, सुपरवाइजर, नगर कार्यपालक अधिकारी व निर्वाचन कर्मी मौजूद रहे। डीएम ने सभी पदाधिकारियों को सूची में शुद्धता लाने और अद्यतन कार्य में तेजी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सूची का शुद्धिकरण अत्यंत जरूरी है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने स्पष्ट किया कि अपात्र नाम हटाए जाए और नए योग्य मतदाताओं का नाम अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।